दिलीप? दिनेश को जब हम फेंक कर वापस गाड़ी में आ रहे थे तभी मेरे दिल में ख्याल आया, दिनेश तो यूं ही मरने वाला है, लेकिन उसके पास जो पैसा है वो यूं ही बेकार रह जाएगा। या तो उसकी लाश जिसे मिलेगी वो उसे ही मिल जाएगा, तो क्यों ना वो पैसा मैं ही ले लूं। यही सोचकर मैं दिनेश के करीब गया और उसकी जेब से पैसे निकालने लगा। पैसे निकालकर जब मैं 2 कदम आने ही वाला था तो एक धमाके की आवाज आई और उसी धमाके में मेरे दोस्त निपन ने अपनी सांस तोड़ दी। और ये सब देखकर मेरी आंखें रो पड़ी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और इसी का मौका देखकर मैं वहां से फरार हो गया। दिलीप, तुम रोना मत, थोड़ा सब्र करो। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए कलकत्ता चला गया। आवाराओं की तरह इधर उधर घूमने के बाद हाथ में जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मजबूरन मुझे फिर वापस यहाँ आना पड़ा। खुशकिस्मती से आज मेरी नजर तुम पर पड़ गई और तुम्हारा पीछा करते करते मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां पर मैंने तुम्हारी और कुमार साहब की सारी बातें सुन ली। कुमार साहब कल स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मिलने से मुझे कुछ मुसीबत नहीं होगी और उसी वास्ते आज मौका लगते ही तुम्हारे पास आ गया। लेकिन दिनेश का क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं, शायद उसे भी किसी ने बचा लिया होगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि मैंने उसे जहर वाला शरबत पिला दिया था? अगर उसकी मौत हो गई होती तो किसी न किसी अखबार में जरूर छपती, लेकिन मैंने किसी अखबार में यह खबर नहीं पढ़ी। लेकिन कुमार साहब तो दिनेश के मर जाने के बारे में सोच रहे हैं। वाकई में उसकी मौत हुई है या नहीं, हम में से किसी को इस बात की तहकीकी की मालूमात नहीं। ये बात सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। कुछ छानबीन करके देखोगे क्या? दिमाग खराब है क्या? रास्ते का कीचड़ हमारे बदन में मलने की क्या जरूरत है? अब तुम करना क्या चाहते हो? फिलहाल मेरा ऐसा कुछ भी करने का मंसूबा नहीं। जो करना है कुछ दिन बाद करूंगा, लेकिन उस कुमार को मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल में भी तुम्हारी तरह जज्बात हैं, लेकिन मैं क्या करूं? किसके सामने इजहार करूं? वो तुम्हारा जाती मामला है, मुझे सुनाकर कुछ फायदा नहीं। तुम क्यों इस तरह मुझसे कह रहे हो? रहने दो रहने दो, पहले कुछ खाने को लाओ, बहुत बातें हो गई। खा लेना, लेकिन खाने के बाद मेरी बात तुम मानोगे? हाँ? मुझे औरतों पर थोड़ा भी यकीन नहीं। हाँ। सर। दिनेश। सर आप? बैठो। खाना पीना हो गया? फारिग हूँ सर, लेकिन एक बात है सर, यहाँ रहकर मेरी सांस अटकने लगी है। मुझे कब छुटकारा मिलेगा? अगर यहाँ मैं ज्यादा दिन रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तू जाने की बात क्यों कर रहा है? अगर जाना चाहता है तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सर, आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। आप लोग जो कहेंगे मैं वही काम करूंगा, लेकिन पुलिस को मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मिन्नत करता हूँ। अगर जरूरत हो तो मैं यहाँ आकर चक्कर मार जाऊंगा। ठीक है, गुड बॉय। अब तो बता, तेरे कुमार साहब की शक्ल सूरत कैसी है? उनकी शक्ल कैसे बताऊं? ऊंचे, लंबे, खूबसूरत। मैं तुझे एक आसान तरीका बताता हूँ। तुम किसी अच्छे मुसव्विर को बुलवाकर तफसील बताकर कुमार साहब की तस्वीर बनवाओ और उसके जरिए आसानी से हम कुमार साहब को गिरफ्तार कर पाएंगे। मैं बताऊंगा सर, आप एक आर्ट करने वाले आदमी को बुलाइए, मैं सारी बात तफसील से बता दूंगा। देखना, हमें गुमराह मत करना, वरना तेरे खिलाफ कोई भी फैसला लेने पर हम मजबूर होंगे। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। नहीं सर, मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। ठीक है। अनामिका, अरे सुनो तो, जल्दी आओ। क्या हुआ? कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या किसी का मर्डर हो गया है? अरे पहले बैठो तो सही।
देखो, तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहराती रहती हो? बॉम्ब ब्लास्ट होने पर या कहीं मर्डर होने पर मैं तुम्हें थोड़ी बुलाता। वही तो। मेरे साथ बातें करने के लिए आपके पास वक्त ही कहाँ है? सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम काम और काम। वैसे आपकी असिस्टेंट आज नहीं आई? अरे अनामिका, ऐसे मत बोला करो। अगर उसने सुन लिया तो बुरा मान जाएगा। वो गैर शादीशुदा है, बेफिक्र आदमी है। आपका तो परिवार है। अनामिका प्लीज, अमल आ रहा है, लिहाजा चाय नाश्ता तैयार करना है ना? जब तुम समझ ही गई हो तो काम तमाम कर दो। अनामिका तुम भी ना। पवित्रो, ओ अमल, आओ तशरीफ रखो। कहो, क्या फैसला लिया? पवित्रो, मैंने तो एक बात का फैसला कर लिया है। अगर हम दिनेश की तफसील के मुताबिक कुमार साहब की तस्वीर बनाना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लड़खड़ाना पड़ेगा। लिहाजा हमें अलग खेल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बस एक शर्त है, अगर सुनंदा मेरी राय से मुत्तफिक हो। इसमें सुनंदा की बात कहाँ से आ गई? है, सुनंदा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये खेल हमें सुनंदा को लेकर ही खेलना पड़ेगा। अगर सुनंदा इस बात पर हाँ करती है तभी हम इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि हम कामयाब होंगे। सुनंदा पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि हम बाहर निगहबानी करते रहेंगे। अगर किसी भी मुसीबत का अंदेशा होगा तो हम फौरन कूद पड़ेंगे। उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, ये बात हम गवारा नहीं करेंगे। बात तो समझ गया। अब तुम्हारा मंसूबा क्या है? हम सुनंदा के जरिए अखबार में इश्तिहार शाया करेंगे कि डॉक्टर श्याम के म्यूजियम की सभी पुरानी मूर्तियां नीलाम की जाएंगी। हाँ। इसके बाद हम नीलाम का बंदोबस्त करेंगे। नीलाम की खबर शाया होने के बाद कुमार साहब वहां जरूर आएंगे। हाँ। तब दिनेश का कुमार साहब को पहचान पाना यकीनी है। हाँ। इसी को कहते हैं हम कुमार साहब को गिरफ्तार करने पर कादिर होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया मंसूबा है। अमल, ऐसे काम करने से शायद हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक बात है, डॉक्टर श्याम के घर से गणेश जी की मूर्ति ही चुराई गई है। बाकी मूर्तियां कुमार साहब को नहीं चाहिए। अगर बात यही है तो नीलामी के रोज कुमार साहब वहां नहीं पहुंचेगा। ये बात एकदम काबिले तवज्जो नहीं है। एक काम करें तो कैसा रहे, बिलफर्ज डॉक्टर श्याम के दोस्त और अहबाब बैरून मुल्क से 3 मूर्तियां भेजेंगे। नीलाम के रोज वो 3 मूर्तियां भी नीलाम करने की बात इश्तिहार में शाया करने से कुमार साहब भी आ जाएंगे। गुड, अच्छा मंसूबा बनाया है। हमें एक काम करना पड़ेगा, किसी मूर्ति बनाने वाले के जरिए 3 नई मूर्तियां बनवानी पड़ेगी। मूर्तियां इस किस्म की होनी चाहिए कि असली हैं या नकली, ये राज फाश ना हो पाए। वो 3 मूर्तियां पेशगी डॉक्टर श्याम के म्यूजियम में मौजूद रखना होंगी। तुम सही बोल रहे हो अमल। अब इस मंसूबे के बारे में सुनंदा के साथ मशवरा कर लेना शायद मुनासिब होगा। मेरे ख्याल से सुनंदा ना नहीं बोलेगी। हम हकीकत में मूर्तियां नीलाम नहीं करेंगे, एक ड्रामा ही करने जा रहे हैं। लिहाजा शायद वो मना नहीं करेगी। चाय पी लीजिए। भाभी, आप हमेशा यही डायलॉग सुनाती हैं, चाय पी लीजिए। आप शादी कर लीजिए, फिर देखना आपकी बीवी भी यही बातें सुनाएंगी। क्यों सुनाएंगी आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ, सुनो। पूरे दिन आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तब हमारे ये हुजूर आपके घर में जाके बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर वगैरह वगैरह की बातें करेंगे। इसके दौरान वो बेचारी यही बातें दोहराएगी। चाय पी लीजिए। उसके अलावा बेचारी कहेगी भी तो क्या कहेगी? इसलिए मैंने शादी ही नहीं की। बहुत खूब, नहीं तो वो भी मेरी तरह अफसोस करेगी। ए मेरी दिलरुबा, मेरी जान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आप लोगों से बातें करना बेकार है। चलो।
क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम मुझसे नफरत करते हो क्या? तुम कुमार साहब की माशूका हो। अगर तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक करोगी तो कुमार साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरे दिल की बात नहीं समझते हो क्या? कुमार साहब मुझे सिर्फ अय्याशी के लिए रखते हैं। मुझे अपनाने की कोई मंशा नहीं। मैं इस तरह खुद को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा भी तो कुछ मुस्तकबिल है। तुम क्या कहना चाहती हो? कुमार साहब के साथ मेरा ताल्लुक है, लेकिन दिलो जान से मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम मेरे जज्बात को समझ नहीं पाए हो क्या? आज मैंने अपने दिल की बात तुम्हें खुलकर बता दी है। मेरे लिए मोहब्बत और चाहत तुम्हारे दिल में जरा सी भी नहीं है क्या? हाँ है। फिर भी मुझे कुछ सोचने का मौका दो। अच्छा हो सके तो मेरे लिए एक कप चाय लाओ। मैं कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर सुकून से रहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। ये मेरे सामने अपनी कमजोरियां जाहिर कर रही है, लिहाजा इस सुनहरे मौके से कुछ न कुछ फायदा लिया जा सकता है। कुमार साहब की तरह मैं भी आशिकी का सामान इस्तेमाल करके लात मार के चला जाऊंगा। वो मुझे क्या समझ रही है? मैं इस जैसी औरत की मीठी मीठी बातों में आकर सब भूल जाऊंगा। दिलीप, तुम क्या फिक्र कर रहे हो? मैं तुम्हारी बातों पर मुत्तफिक हूँ। दिलीप, आई लव यू। किस सोच में हो अमल? फिक्र मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि हमारे मंसूबे के मुताबिक अगर काम अंजाम पजीर हो जाए तब हम मुल्जिम को पकड़ने में कामयाब होंगे। हमारा भी कुछ नाम होगा। हाँ भाई, हमारी सोच के मुताबिक अगर ये प्लान कामयाब हो जाए तो निजात मिल जाएगी। इधर सुनंदा के ख्यालात में भी कुछ तब्दीली आई है। वरुण की कुर्बत से कुछ हद तक मसला हल हो गया। दोनों के बीच बेगरज और पाक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका है। बोलन के साथ अगर मोहब्बत का इजहार ना होता तो वालिद साहब की जुदाई के बारे में सोच सोच कर उसकी हालत बिगड़ जाती। भगवान जो करता है सही करता है। हमारे मंसूबे के बारे में देवजीत सर को इत्तला दी गई है या नहीं? हाँ, मैंने इत्तला दी है। उन्होंने इसे पसंद किया है, लिहाजा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर सुनंदा नीलामी का इश्तिहार देती है तो उस इश्तिहार के शाये होने के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तब क्या होगा? नहीं, हम किसी भी हालत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहेंगे। इस सिलसिले में हमें खास ख्याल रखना होगा। अगर हमारे मंसूबे के बारे में उसे कुछ उज्र हो तो भी हम उसे समझा बुझा कर मना लेंगे। तब आज रात सुनंदा से मिलकर हमारे मंसूबे के बारे में बातचीत कर लेना अच्छा रहेगा। हाँ, आज रात उसे सब कुछ बता देना मुनासिब होगा। आप एक काम कीजिए, आज रात हम उससे मिलने जाएंगे। ये बात आप उसे फोन करके बता दीजिए। हाँ, अभी बताता हूँ। हेलो, पवित्र अंकल जी, मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ। क्या बोले? हाँ, वरुण मेरे साथ ही है। होगा, आप आइए तो सही, मैं थोड़ी मना करूंगी। हाँ बिल्कुल आइए। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। क्यों फोन किया था? पवित्र अंकल ने फोन किया था। वो आज रात हमारे घर आने वाले हैं। कुछ बातें करनी है,
लेकिन क्या बात है पता नहीं। तुम्हारे ये पवित्र अंकल और अमल दोनों किसी काम के आदमी नहीं हैं। सर के इंतकाल के बाद आज तक एक सुराग भी नहीं ढूंढ पाए। खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। इनके बजाय सीबीआई को अगर जिम्मेदारी दी जाती तो बहुत ही अच्छा होता। इस चीज पर तो मैंने भी तवज्जो दी है। आज इतने रोज हो गए हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज रात आएंगे ना, दिल लगा कर बनाना और खूब शौक से खिलाना। मेहमानों की खातिरदारी अच्छी तरह से करना। तुम भी खाओगे क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं, मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा है। मुझे तो खुशी के मारे नाचने को दिल कर रहा है। तो फिर तुम नाचो। वरुण, मैंने तो तुम्हें आज अच्छी तरह से परेशान किया। सच्ची मोहब्बत में गुस्सा और नाराजगी नहीं होने से सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। आई लव यू वरुण। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुमको दिल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। अंकल, आप लोग बैठिए। तुम भी बैठो। आओ। बैठो। पवित्र, हम्म। आप ही से समझाइए। देखो, बात हम 3 लोगों के बीच रहे तो अच्छा होगा। मेरे, तुम्हारे और अमल के बीच। ये बात वरुण के कान में भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है अंकल। मैं साफ साफ बोलता हूँ, तुम्हारे पापा के कातिल का एक जुनून है, वो है पुरानी मूर्तियां। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हें अखबार में इश्तिहार देना होगा। उस इश्तिहार के अंदर इस तरह से लिखा जाएगा कि मरहूम डॉक्टर श्याम के अजायब घर की तमाम मूर्तियां नीलाम की जाएंगी और उसके साथ डॉक्टर कृष्णकांत की 3 अनमोल मूर्तियां भी नीलाम होंगी। उससे आप लोगों का या मेरा क्या फायदा होगा? फायदा तो होगा ही। देखो, कातिल की कमजोरी है पुरानी मूर्तियां, और वो मूर्तियां चुराने के लिए म्यूजियम में जरूर आएगा। तब उसे पकड़ने में हमें आसानी होगी। आपने ठीक ही कहा है अंकल। खाना खा लेना। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम इतने खामोश क्यों हो? मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। ठीक है, तुम एक बात बताओ, अगर कुमार साहब कहीं दिखें तो तुम उन्हें पहचान पाओगे? जरूर पहचान पाऊंगा, लेकिन क्या वो आपकी हिरासत में है? अब तक तो नहीं पकड़ा, लेकिन तुम्हारी मदद से हम उसे बहुत जल्द पकड़ेंगे। तुम्हें हम एक जगह लेकर जाएंगे, शायद कुमार साहब हमें उसी जगह मिलेंगे। कुमार साहब के आने के बाद तुम उन्हें पहचान पाओगे या नहीं, ये हमें साफ साफ बताओ। जी सर, मैं कर पाऊंगा, लेकिन कुमार साहब से मिलने के वक्त मेरे आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। अगर वो कपड़ा मेरी आंखों पर नहीं बांधा जाता तो मैं आप लोगों को उसके घर तक ले जाता और उसे पकड़ने में आप लोगों के लिए आसानी होती। लेकिन वो तो काफी होशियार निकला। तुम लोगों से होशियारी करके वो फरार तो जरूर हो गया है, लेकिन हमारी आंखों में धूल झोंक कर वो ज्यादा दिन बच नहीं सकता, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम एक न एक दिन कानून के हाथ जरूर लग जाता है। मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ, शायद मेरे जैसी गलती कोई और ना करे। हाँ, अब बात यह है
तुम्हें सिर्फ कुमार साहब को हमें दिखाना है। ठीक है सर, मैं समझ गया। खाना खा लो। वाह, आप लोगों का अंदाजा लाजवाब है, मुझे पसंद आया। अब हमें 3 मूर्तियों का इंतजाम करना है। मूर्तियां कहाँ और किससे बनवाएंगे, अभी इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। पवित्र, इस काम की जिम्मेदारी हमारे देमारी को भी दिया जा सकता है। वो बहुत होशियार है, उस पर मेरा 100% भरोसा और यकीन है। आपने जब तस्दीक कर ली है तो हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है। दिनेश की हिफाजत करने वाला हवलदार भी आप ही ने चुना है। उसकी लगन और जिम्मेदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अब आप देमारी की हमारे साथ मुलाकात करवा दीजिए। मैं जल्द ही मुलाकात करा दूंगा। ओके। चलिए। अनामिका, तुम कहाँ हो? जरा इधर आओ। अनामिका। अरे क्यों चिल्लाते हैं? क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या किसी का मर्डर हो गया? तुम मुझसे इस तरह क्यों चिढ़ती हो? लो अरे मिठाई खाओ। नहीं। अरे थोड़ी सी। वाह, क्या प्यार है। प्यार इतना ज्यादा डाल दिया कि मिठाई भी तीखा हो गया। टेढ़ी बात मत करो। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कितने रिश्तों को ठुकरा कर मैंने तुमको हासिल किया है, तुम क्या समझोगी? इसलिए तो पछता रही हूँ। जाइए, आपके घर में अड्डा मारने वाला आपका साथी आ गया। जाके दरवाजा खोलिए और मुझे बोलिएगा, एक कप चाय भेजना। ऐसा मत बोलो, सुनकर खराब लगेगा। जाओ ना। लेकिन मैं बोल देती हूँ, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। आपको पहले से ही बोल दिया। अनामिका, तुम भी ना। हेलो। हेलो। मैडम, मैं सर से मिलने आया था। आइए अंदर। जी। आइए आइए ना। आप बैठिए, मुझे तो चाय बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खामखा तकलीफ कर रही हैं। मैं सर से थोड़ी बातचीत करके घर को वापस लौट जाऊंगा। दरअसल मेरी अहलिया की तबीयत खराब है, मुझे उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, आपको चाय पीने का मन नहीं है तो मत पीजिए, लेकिन बैठ के तो बात कीजिए। शुक्रिया। अनामिका, तुम भी ना। सर। बैठो। कहो। सर, आपसे मिलने के लिए मुझे देवजी सर ने भेजा है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मुझे करना क्या होगा? मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुमने अपने बारे में मेरी बीवी को भी जानने नहीं दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही आदमी मुझे चाहिए। राज को राज रखना ही हमारा पहला काम होगा, नहीं तो बड़े बड़े मुजरिमों को हम कैसे पकड़ पाएंगे? तुम ठीक बोल रहे हो देमारी। चलो हम काम की बातें करते हैं। हाँ सर। हमारा पहला काम ये होगा कि किसी भी कीमत पर हमें 3 मूर्तियां बनवानी पड़ेंगी, और मूर्तियां भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को पता भी ना चले कि ये मूर्तियां मिट्टी की हैं। हम लोग एक दूसरे किस्म का खेल खेलने जा रहे हैं। हाँ सर, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपको जिस तरह की मूर्तियां चाहिए मैं वैसी मूर्तियां ला दूंगा। काम को तुमने बहुत आसान समझा है क्या? ऐसी मूर्तियों की तामीर करने वाला इस शहर में कौन है? कोई भी काम आसान नहीं होता सर। जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, और जो काम मैं नहीं कर सकता उसे मैं हाथ में नहीं लेता सर। वो सब मूर्तियां तुम कहाँ से लाओगे? सर सच बोल रहा हूँ, मेरा असली घर एक गांव में है। वहाँ कुमार असली जैसी मूर्तियाँ बना देगा, जिससे हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। मूर्तियां तैयार करने में कितने दिन लगेंगे? मैं उससे बात करने के बाद ही बोल पाऊंगा। ठीक है,
मूर्तियां बनाने में जितने रुपए चाहिए हम दे देंगे। ठीक है सर। तुम एक काम करो, कल ही गांव चले जाओ और पूरी बातें पक्की करके आओ। ठीक है सर। उस कुम्हार को कुछ अंदेशा तो नहीं होगा ना? नहीं सर, मैं उससे इस तरह बातें करूंगा उसे कुछ भी शक नहीं होगा। गुड। बातें करते करते आप लोगों का गला सूख गया है। मेहमान आने से मेरा तो एक ही डायलॉग होता है, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। चलो आप भी पी लीजिए। तो बताइए मिस्टर सैंडविक, आप किस नतीजे पर पहुंचे? वो मूर्ति मुझे चाहिए। उसके लिए अगर मैं 10 करोड़ रुपया मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? बोलिए सैंडविक, क्या कहते हैं आप? ओके मिस्टर कुमार, डन। डन। मुझे बहुत खुशी हुई। आप मूर्ति कैसे देंगे? उसके लिए आपको हमारे मुल्क आना पड़ेगा। आपके रहने के लिए होटल का इंतजाम हम ही कर देंगे और उसी होटल में उस मूर्ति को आपके हाथ में सौंप दिया जाएगा और आप हमें कैश देंगे। बोलिए, मंजूर है? यस, बिल्कुल मंजूर। ठीक है मिस्टर सैंडविक, जल्दी मिलेंगे। ओके।